सभी को नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम प्रथम प्रश्न पत्र से इकाई 4 से गीत और उसके प्रकार से धमार गायकी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जो कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पाठ्यक्रम जो संगीत विभाग का है उसी पाठ्यक्रम के में आपकी धमार गायकी सिलेबस में है। तो हम आज जानेंगे कि भारतीय संगीत में धमार गायकी क्या होती है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो धमार यह गीत का एक बहुत ही प्राचीन प्रकार है, जिसे होरी गीत के नाम से भी जानते हैं या होरी गीत भी उसे कहते हैं, क्योंकि धमार गायकी जो है उसमें होली के गीतों का वर्णन है, इसलिए इसे होरी गीत कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धमार गायकी है, इस धमार गायकी के साथ में जो ताल प्रयुक्त की जाती है वो धमार ताल ही प्रयुक्त की जाती है। और ये जो धमार गायकी है ये धमार ताल में ही होती है, जो कि 14 मात्राओं की ताल है। और इसमें अधिकतर धमार गायकी में राधा कृष्ण और गोपियों अथवा ब्रज की होली का वर्णन हमें सुनने को मिलता है। धमार गायकी में धमार में ध्रुपद के समान ही प्रथम में नोम तोम के आलाप किए जाते हैं तथा लयकारी पर विशेष महत्व रखती है। अर्थात जिस प्रकार से ध्रुपद गायकी में ख्याल शुरू करने से पहले नोम तोम के आलाप किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी धमार गायकी में भी सबसे पहले नोम तोम के आलाप किए जाते हैं। फिर इस गायकी में लयकारी पर विशेष महत्व रखती है। ध्रुपद गायकी में भी लयकारी की जाती है, तो धमार में भी लयकारी पर ये विशेष महत्व रखती है। इसमें द्विगुण, त्रिगुण, चौगुण, छगुण की लयकारियाँ दिखाई जाती हैं और अधिकतर गीत के शब्दों को लेकर दिखाई जाती है। और गमक का प्रयोग खूब होता है, खटके तथा तान के समान ही। सर समूह वज्र हैं। कुछ संगीतज्ञ इसमें सरगम भी बोलते हैं, किंतु यह ख्याल के सरगमों से भिन्न होता है। सरगम बोलते हैं लेकिन वो ख्याल के जो सरगम है उससे विभिन्न होता है, अलग होता है। ध्रुपद अथवा धमार के प्रत्येक अंग में गंभीरता रहती है, क्योंकि गंभीरता तो इनकी प्रमुखता है। जैसा कि हमने पहले ध्रुपद गायकी में आपको बताया था कि कुछ विद्वानों ने होरी भी इसे कहते हैं, इस गायकी को होरी भी कहते हैं, किंतु यह उचित नहीं है कि होरी और होली में केवल रे का अथवा लय का अंतर संगीत के प्रारंभिक विद्यार्थियों एवं संगीत प्रेमियों के लिए भ्रामक होता है। अतः सभी से ये कहना है कि धमार ही कहा जाए, ना कि इसे होली या होरी कहा जाए। धमार ही कहा जाए और गीत के दूसरे प्रकार के जो होलियाँ या होरियाँ उनको दूसरे प्रकार कहा जाए, क्योंकि धमार गीत के साथ में पखावज बजाया जाता है और बजाया जाता रहा है। क्योंकि इसके साथ जो भी तालें प्रयुक्त की जाती हैं वो पखावज की तालें प्रयुक्त की जाती हैं। अब पखावज की ताल क्या, इसके साथ में केवल और केवल एक ही ताल प्रयुक्त होती है, वो है धमार ताल, जो कि 14 मात्रा की ताल है। उसको हम तबले पर बजा सकते हैं, लेकिन जब गायन प्रस्तुत करते हैं तो पखावज पर उसको बजाया जाता है, उसके बोलों को। आधुनिक काल में पखावज का प्रचार कम होने पर तबले पर भी इसका प्रयोग होने लग गया है। अब धमार गीत के साथ तबले का प्रयोग भी होने लगा है। तो धमार गायकी ब्रज भाषा में इसके शब्द होते हैं। राधा कृष्ण के विरह, उनकी अटखेलियों आदि का इस गायकी में वर्णन मिलता है। गोपियों का भगवान कृष्ण के साथ में वर्णन है। लयकारिया, नोम तोम का आलाप और धमार गायकी के साथ में धमार ताल
का प्रयोग किया जाता है। अब इसी वीडियो के माध्यम से ये तो हमने समझा धमार गायकी क्या है। अब हम इसी वीडियो के माध्यम से समझेंगे गत क्या है। तो गतें होती हैं दो प्रकार की, एक होती है मसीत खानी गत और एक होती है रजा खानी गत। मसीत खानी गत का जो आविष्कारक हैं वो हैं मसीत खां साहब, और रजा खानी जो गत हैं उनके जो आविष्कर्ता हैं वो हैं रजा खां साहब। अब ठीक इनको उसी प्रकार से समझा जाए जिस प्रकार से बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल है। मसीत खानी को हम बड़े ख्याल के समान जैसा मान सकते हैं क्योंकि ये विलंबित में बजाई जाती है और रजा खानी को द्रुत लय में बजाई जाती है। पर ये स्पष्टता रहे कि रजा खानी और मसीत खानी जितनी भी जो गतें हैं ये हमारे वाद्य यंत्रों पर बजाई जाती है, वायलिन पर बजाई जाती है। जिस प्रकार से गायन में ख्याल गाया जाता है, ध्रुपद गाए जाते हैं, धमार गाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से वाद्य यंत्रों पर जो बजाया जाता है उनको हम गते कहते हैं, और गायन में जो प्रस्तुत करते हैं उनको ख्याल, ध्रुपद, धमार कहते हैं। तो रजा खानीगत और मसीत खानीगत दोनों वाद्यंत्रों पर बजाई जाती है। मसीत खानीगत विलंबित लय में बजाई जाती है और रजा खानीगत रजा खां साहब द्वारा जो बनाई गई थी उसको द्रुत लय में बजाया जाता है, ताने भी ली जाती हैं। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा रजा खानीगत क्या है और मसीत खानीगत क्या है। ये गतें इंस्ट्रूमेंटल पर, वाद्य यंत्रों पर बजाई जाती हैं। अब इसी वीडियो के माध्यम से हम समझ लेते हैं तराना क्या होता है। तो भारतीय संगीत में तराना मध्यकाल की गायकी में आता है। अमीर खुसरो साहब ने के समय में तराना, इसको तिल्लाना के नाम से भी जाना जाता है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग तोम, तनोम आदि का इसमें प्रयोग किया जाता है। ख्याल गायकी के तरह ही ये बंदिश के रूप में इसको गाते हैं। विभिन्न रागों में तरानों का वर्णन मिलता है। तराने के जो शब्द होते हैं वो अल्लाह, ईश्वर की, उसी को मानकर उन्होंने रखा गया था, इसी के आधार पर इस गायकी को बनाया गया था। लेकिन इसके जो शब्द होते हैं वो निरर्थक शब्द होते हैं, तनोम, उदानी, तदानी, और इनके ऐसे बोल होते हैं जो कि छोटे ख्याल की तरह ही गाए जाते हैं। तराना को दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में तिल्लाना के नाम से जाना जाता है। तराना जो गायकी है इसके साथ में ताने द्रुत लय में गाई जाती हैं और इसमें लय कार्य भी दिखाई जाती है। लय कार्यों के साथ साथ में ताने गाते हैं और ये तिल्लाना या तराना की विशेषताएं हैं। तराना बहुत सुनने में दिल को सुकून देता है, सुंदर लगता है। इसमें चंचलता रहती है, द्रुत गति में गाया जाता है। और ओदानी, तदानी, दीम तदारे दानी, यलली यलली तोम, तनाने तदारे दानी आदि इसके निरर्थक बोल होते हैं। इन बोलों की गायकी होती है। जिस प्रकार से बंदिश छोटे ख्याल की होती है ठीक उसी प्रकार से तराना की भी बंदिश होती है, जो कि तबले की संगति इसके साथ में होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने भारतीय संगीत में धमार गायकी क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन सी ताल के साथ में धमार गायकी गाई जाती है। 14 मात्रा की ताल जो कि धमार ताल है, धमार ताल ही धमार गायकी के साथ में बजाई जाती है, जो कि पखावज की ताल है। इसके बोल हैं ताल के क, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट, ता, आ। ये 14 मात्राओं की ताल है। क, धिट, धा, आ, ग, तिट, ता, आ। ये 14 मात्रा की ताल है धमार ताल, जो धमार गायकी के साथ में बजाई जाती है।
और इस वीडियो के माध्यम से फिर हमने देखा गतों के बारे में, रजा खानी गत और मसीत खानी गत। जो कि मसीत खानी गत है वो उसको हम विलंबित लय में बजाते हैं, रजा खानी गत द्रुत लय में बजाई जाती है। वाद्य यंत्रों पर ये गतें बजाई जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से समझना है, जैसे हमें गायन में बड़ा ख्याल छोटा ख्याल गाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वाद्य यंत्रों पर मसीत खानी विलंबित लय में बजाई जाती है और द्रुत लय में रजा खानी गत बजाई जाती है। और अंत में इस वीडियो के माध्यम से हमने तराना गायकी के बारे में जाना है। तो कि हिंदुस्तानी संगीत में तराना मध्यकाल की युग की ये देन है। इसमें अल्लाह को, ईश्वर को उन्होंने उपासक मान के ही इस गायकी को अनंत हरि तू ही तदानी तदारे दानी ओदानी यलाली, उन्हीं की उन्होंने उसी इस परमेश्वर ब्रह्म की उपासना करके इस गायकी की रचना की थी। लेकिन इसके जो शब्द होते हैं वो निरर्थक शब्द होते हैं। लयकारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है और ताने का प्रयोग की जाती है, द्रुत लय में बजाई जाती है, तबले के साथ में संगति की जाती है। बहुत ही सुनने में गायकी बहुत सुंदर लगती है और स्वरों का, तानों का प्रयोग किया जाता है, आकार में भी ताने ली जाती हैं। बहुत ही सुंदर गायकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से सभी बच्चे तैयार उसको अच्छे से करेंगे, अच्छे से अपने नोट्स तैयार करेंगे, उनको अपनी नोटबुक्स में तैयार करेंगे, लिखेंगे और आपके सिलेबस में जो रागे हैं उनमें जब नियमित कक्षाएं आपको होंगी तो आपको तराना भी सिखाया जाएगा और तराना भी आपको इसी YouTube चैनल पर आपकी क्लास का मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से आप तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम के दौरान जब आपसे पूछा जाएगा धमार गायकी, रजा खानी गत, मसीत खानी गत, तराना के बारे में, तो आप बहुत अच्छे से लिखेंगे, उसका जवाब देंगे, उत्तर देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।